एडवोकेट नूर याकूब मैडम और वो पुणे के लेडी दबंग है कि आप पर इल्जाम है कि आपने एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली को उनसे बेघर कर दिया। पर इल्जाम है कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी दहशत बनाई रखी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पॉडकास्ट विद एडवोकेट नूर याकूब, द लॉ मीट्स लाइफ। तो आज के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट नूर याकूब मैडम, जो आपने सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस देखे होंगे, जो सिर्फ सोशल अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, और वो पुणे के लेडी दबंग है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप पर इल्जाम है कि आपने एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली को उनके घर से बेघर कर दिया। नहीं, ये इल्जाम तो बहुत गलत है मेरे ऊपर। मैंने किसी हिंदू ब्राह्मण फैमिली को घर से नहीं भगाया। हाँ, हिंदू ब्राह्मण फैमिली भागी है, लेकिन वो भागे हैं कानून के डर से। उसके पीछे की स्टोरीज क्या थी, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली हुआ ये था कि लॉकडाउन में, जो सबको पता है कि लॉकडाउन में क्या इश्यूज चल रहे थे, तो लॉकडाउन के दिनों में हम लोगों को परेशान करना, बाहर से घर की कड़ी लगा देना, लैश लगा देना, कचरा फेंकना, मतलब इस तरीके से हमें ह्यूमिलेट करना कि वी आर अ मुस्लिम फैमिली, तो हमारा राइट्स नहीं इंडिया में रहने के लिए। और उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से जो जमात का इशू हुआ था, तो उस इशू को हाईलाइट करके मेरे जस्ट इमीडिएट नेबर थे, तो वो हमें परेशान करते थे। तो मुझे लगा कि अभी उनसे मैं जाके आर्ग्यू करूं तो बेटर है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया। बट उनको लगा कि मैंने कोई टॉय लगा दिया, खिलौना है, और बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। तो सीसीटीवी कैमरा में वन फाइन डे रिकॉर्ड हुआ कि वो लोग मेरे शू रैकर से मेरी चप्पल चुरा के लेके जा रहे हैं। फिर वो लोग ऑरेंज खा रहे तो सारा कचरा मेरे घर के बाहर लाके रख रहे, केक काट रहे तो केक का पूरा जितना भी डस्ट पूरा है पूरा लाके बॉक्स मेरे पास रख रहे। मैंने चुपचाप सब कुछ लिया, मैंने रिएक्ट नहीं किया। तो उनको क्या लगा कि इन लोगों ने डमी कैमरा लगाया है। मैंने 1 वीक का पूरा रिकॉर्ड लिया और वो रिकॉर्ड लेके हम गए पुलिस स्टेशन। बट बिफोर दी पुलिस स्टेशन वो लोग मुझे, मेरे हस्बैंड को मारने के लिए आए, कई सारे लोगों को लेके, कि नहीं, बोले ऐसे कैसे एक मुस्लिम फैमिली होके ये लगाइए। एंड वो लेडी का स्टेटमेंट था कि मैं बिहारी हूँ, कहाँ गायब करूंगी पता नहीं चलेगा। बट पेशेंटली हम लोगों ने उसको इस तरीके से हैंडल किया। हम लोग पुलिस स्टेशन गए एंड देन पुलिस ने कॉल लिया उसमें। उनकी वाइफ के अगेंस्ट में उन्होंने एक्शन लिया, ब्रीच ऑफ पीस, एक ब्रीच ऑफ पीस करके एक्ट है, वो एक्ट किसी पे भी शांतता भंग करने के लिए लगता है, तो वो लगाया गया। और उसके बाद में फिर क्या था, एक एफआईआर उसके हस्बैंड पर हुई, क्योंकि वो कंटिन्यू मुझे स्टॉक करता था। मेरे फोटोज निकालना फेसबुक से, फिर इंस्टाग्राम से, और उनको शेयर करना कि देखो ये स्टेट आज क्या लिखी है इसने। हर दिन सुबह उठ के मेरी हैबिट है स्टेटस डालने की, तो वो स्टेटस को लेके प्रिंट आउट लेके वो घूमता था, वो आज तक प्रिंट आउट से मेरे पास। फिर मुझे एक्टिवा से पीछा करना। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तो वही यासिर, तो वही बता रही हूँ। तो इन चीजों को लेके फिर मैं पुलिस के पास गई एंड देन पुलिस ने उसके ऊपर 354D, जो कि स्टॉकिंग की एफआईआर होती है। किसी भी महिला को अगर आप स्टॉक करते हो किसी भी वे में, तो आप ये एक्ट थोड़ा सा क्लियरली समझाइए हमें। हाँ, तो ये एक्ट क्या है कि जो भी हमारा पुराना लॉ था आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गया है, तो इसके अंदर किसी भी महिला को आप फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको स्टॉक कर रहे हो, उसके थ्रू भी स्टॉक नहीं कर रहे हो, आप उसे देख रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, या फिर उसे ऐसा कोई थ्रेट दे रहे हो जिसकी वजह से उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, तो इमीडिएटली आप अरेस्ट हो जाते हो, मतलब मेल, और उनके ऊपर हो जाती है एफआईआर। तो यही एफआईआर 21 मार्च 2021 को उस बंदे पर हुई, और अगले ही दिन सुबह में वो घर छोड़ के चले गए। तो अब आप बताइए यासिरा कि मैंने उन्हें भगाया या कैसे वो भागे? लॉ ने उन्हें भगाया। तो लॉ ने उन्हें भगाया और वो आज तक फरार है। अब उस बंदे ने वो फ्लैट बेच दिया है, मेरे घर के जस्ट सामने में उसका फ्लैट है, और अब उसने वो फ्लैट को बेच दिया है। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर वो फ्लैट बेच देंगे, वो पुणे से कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तो उन्हें कानून कभी नहीं बुलाएगा, कोर्ट उन्हें कभी कॉल आउट नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं है, कोर्ट उन्हें आज नहीं तो कल जरूर बुलाएगा। तो बस ये है इसकी कहानी। तो आपको लगता है अगर कि ये मैंने हिंदू ब्राह्मण को भगाया है, तो फिर ये इल्जाम मैं स्वीकारूंगा। पर इल्जाम है कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी दहशत बनाए रखी है। आपने एसीपी डीसीपी अपने सारे मतलब डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी है। हाँ, ये इल्जाम तो मैं, चाहिए। हाँ, ये इल्जाम को तो मैं 100% अपने ऊपर लूंगी, क्योंकि मैंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे अपनी दहशत बनाई है। ऐसा ऑन रिकॉर्ड कोंडवा पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट ने पुलिस प्राधिकरण के राइटिंग में दिया है कि ये मैडम को सिर्फ और सिर्फ अपनी दहशत बनानी है। कैसे? पर ऐसा कैसे? हाँ, तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वो स्टोरी अगर हम लोग कवर करने बैठेंगे तो ये पॉडकास्ट आई थिंक हमारा 8-10 घंटे का चले जाएगा, बट उसे शॉर्ट में कवर करती हूँ। एक छोटे से फ्रॉड को लेके मेरी बिल्डिंग में एक स्कैम हुआ था। वो स्कैम था 6.5 लाख का। बट उस 6.5 लाख के स्कैम को छुपाने के लिए बिल्डिंग के कुछ मैनेजिंग जो कमेटी मेंबर्स थे, उन लोगों ने पुलिस के साथ हाथ मिलाया और कुछ उन्हें पैसे खिला के मेरे हस्बैंड के खिलाफ 2 झूठी एफआईआर की। एडवोकेट के ऊपर एफआईआर करना बिना एविडेंस, बिना विटनेस पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी मुझ पर एफआईआर हो गई, और जब मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन तो मेरी उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट ली नहीं जा रही है। मुझे बोला जा रहा है आप तो एडवोकेट है तो आप कोर्ट जाइए। और कोंडवा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई हैं,
सरदार पाटिल है नहीं थे, उन्होंने मुझे बोला था कि क्या तुम बहुत बड़ी एडवोकेट हो। तो फिर बस वो बात दिल पे लग गई। बाहर आके मैंने बोला कि यार बताना पड़ेगा कि मैं कितनी बड़ी एडवोकेट हूँ। एडवोकेट बड़ा छोटा एज से नहीं होता है। तो उसी का एक प्रोसीजर मैंने फॉलो किया। अब मतलब आपने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया? तो हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशंस बनाए। पहले सीनियर डिपार्टमेंट की कंप्लेंट, उनके सीनियर, उनके सीनियर, उनके सीनियर, ये सारे लोग नहीं सुन रहे थे, सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए थे। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, हमेशा अपने जूनियर्स को बचाता है अनटिल अनलेस उनके खिलाफ एकदम प्राइमा फेसी एविडेंस हो कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हो। तो इनमें तो रंगे हाथों पकड़े नहीं गए थे, क्योंकि एक कैमरे के अंदर उन्होंने मुझे बोला था। फिर मैं हाई कोर्ट गई, मेरा हाई कोर्ट पे जजमेंट है। तो वो जजमेंट के थ्रू मालूम पड़ा कि पुणे पुलिस को रैप किया गया। उसकी हेडलाइन ये है कि मुंबई हाई कोर्ट रैप पुणे पुलिस ओवर द कंप्लेंट ऑफ एडवोकेट मीर याकूब शेख। फिर उसके बाद मुझे पुलिस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। एक हफ्ता मेरे घर पे पुलिस थी, मुझे कहीं भी आना है जाना है, पूरा प्रोटोकॉल था। मतलब जो प्रोटोकॉल के लिए आपको पे करना होता है वो मुझे फ्री में मिल रहा था। और वही पुलिस ऑफिसर्स जो अक्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो मुझे प्रोटेक्ट करने में लग गए। सारे लोगों को घर खाली करा दिया। और फिर आज की डेट में मैं जिस जगह रहती हूँ वहां 92 फ्लैट्स में से ऑलमोस्ट 30 लोग ही रहते होंगे, बाकी सबने घर खाली कर दिया है। मतलब 60% लोगों को हाँ, कुछ लोगों ने घर बेच दिए और कुछ लोगों ने घर रेंट पे दे दिए और कुछ लोगों ने ऐसे ही लॉक लगा के चले गए। इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन यही है कि पहले पुलिस के साथ मिलकर वो लोग मेरी बैंड बजा रहे थे, मेरे हस्बैंड को डरा रहे थे कि तुम छोड़ के जाओ। इवन तो एक मोमेंट ऐसा आया था मेरी लाइफ में कि मैंने सोचा था कि मैं ये घर बेच दूंगी, पुणे में रहना ही नहीं है मुझे पुणे छोड़ के जाना है। मतलब एक वो मोमेंट मेरी लाइफ में आया था और वो टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने बोला नहीं, डर के तो नहीं भागना है, लड़के भागना है, यहाँ से लड़के सबक सिखा के जाना है। और आज का दिन है, 3 साल हो गए। आज मैंने कंप्लेंट फाइल करके रखी है सबके खिलाफ में, प्राधिकरण में, फिर ह्यूमन राइट्स में, महिला आयोग में, यहाँ तक कि स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ पर एसीपी डिपार्टमेंट, एडिशनल सीपी, इन सबकी परेड लगी है। हर तारीख पे कोई ना कोई ऑफिसर कहीं ना कहीं जा रहा है और एक ही स्टेटमेंट दे रहा है कि ये मैडम को सिर्फ और सिर्फ अपनी दहशत बनानी है। तो ये ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास। मैंने इसके ऊपर आरटीआई फाइल किया था कोंडवा पुलिस को कि मैंने कैसे दहशत बनाया है, वो मुझे आप ऑन रिकॉर्ड पेपर दो। आज तक वो आरटीआई मेरा इनकम्प्लीट है। मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपसे बात करूं, कुछ सवाल करूं। तो मुझ पे लगे थे 2 इल्जाम और मैंने दिए उनके जवाब। आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगली बार से मैं होस्ट हूँ तो मैं किन लोगों को बुलाऊं और उनके इंटरव्यू लूं। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में मेरे साथ।